Hello students. Today we have second part of the topic pronoun and its types. In the first video we studied what is pronoun and one type of pronoun, that is reflexive pronoun, and today we will study interrogative pronoun and relative pronoun, and we'll see some examples and we'll see some exercises also to understand properly. So now we'll see the part or the page जिसे मुझे discuss करना है. So here interrogative pronouns we are going to discuss. So what is interrogative pronoun? If you know the meaning of interrogative, means प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होंगे लेकिन उनका मकसद होगा, उनका उद्देश्य होगा क्वेश्चन पूछना, तो हम ऐसे वर्ड्स को प्रश्नवाचक सर्वनाम या इंटरोगेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे. एंड फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी ईज़िली यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन से प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. हु, whom, what, which and whose. ये कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे प्रश्नवाचक शब्द हैं ये प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनसे पता चलता है कि किसी नाउन की जगह पर इनका इस्तेमाल किया गया है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कहा कौन आया है, हु हैज़ कम, सो हियर हु का मतलब है कि कोई इंसान आया है, राइट. यानी जो हु वर्ड है ये किसी इंसान के नाम की जगह पर इस्तेमाल हुआ है और अभी हमें उस इंसान के बारे में नहीं पता है, इसलिए हम हु क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर रहे हैं. विच ऑल चैप्टर्स यू हैव स्टडीड, कौन से चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं. सो यहाँ पर कौन से, जैसे हमने कौन का आंसर देंगे तो यहाँ पर किसी नाउन का नाम आ जाएगा, यानी किसी चैप्टर का नाम आ जाएगा. और ये चैप्टर हो, कोई चीज़ हो, कोई एनिमल हो, पर्सन हो, थिंग हो, प्लेस हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं, नाउन, राइट. और नाउन की जगह पर जो यूज़ होगा उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. तो यहाँ पर ये नाउन की जगह पर जो विच वर्ड यूज़ हुआ है, कौन सा चैप्टर, सो जो ये विच वर्ड है इट शोज़ interrogative pronoun. Now if you see some examples, whose shoes are these, ये किसके शूज़ हैं. अब ये जैसे ही मैं आंसर देंगी किसके शूज़ हैं, ये राम के हैं, श्याम के हैं, राहुल के हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी इंसान का नाम आ जाएगा. यानी ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन. हु आर वी गोइंग टू इन्वाइट, हम किसको इन्वाइट करने जा रहे हैं, यानी ये अब ये जो किसके हैं, यानी जैसे ही इनका नाम लेंगे तो किसी इंसान का नाम आ जाएगा. सो इस तरीके से हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं. नाउ सी रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं. नाउ लिसनिंग टू दीज लाइन्स जो मैं अब बोलने जा रही हूँ, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सुनते हुए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज दिस प्रोनाउन इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन. इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन. यानी जो रिलेटिव नाउन होता है वह क्लॉज और फ्रेज का रिलेशन नाउन और प्रोनाउन से दिखाता है. फिर से, रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज और फ्रेज का रिलेशन किसी नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है. नाउ you need to know first what is phrase and clause. This is already taught last month we had studied it. So phrase क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. क्लॉज क्या होता है,
ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट क्लॉज में सब्जेक्ट को प्रेडिकेट होता है और फ्रेज में ना सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो क्लॉज यानी एक तरीके से हम एक वाक्य की बात कर सकते हैं। फ्रेज कोई शब्द हो सकता है, शब्दों का समूह हो सकता है। इनका जब रिश्ता नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है तो हम ऐसे वर्ड्स को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउंस बेसिकली देयर आर फ्यू एग्जांपल्स रिटन हियर। अगर आप इन वर्ड्स को याद रखेंगे देन ईजिली यू कैन आइडेंटिफाई कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। whom, for example whom, that, whose and who। whom का मतलब होता है कौन या किसका, that का मतलब कि या जिसका, whose का मतलब भी किसका होता है, and which का मतलब भी किसका होता है, and who का मतलब भी कौन होता है। most of the time whom, WHOM and who, WHO, whom and who are used for living things। जो जीवित चीज़ें होती हैं, it can be an animal, it can be a human being, इंसान और जानवर के लिए whom and who का most of the time इस्तेमाल होता है। and whose का भी इस्तेमाल इंसानों के लिए होता है, बट दैट और विच का इस्तेमाल थिंग्स के लिए, चीज़ों के लिए होता है। अब ये सब चीज़ें व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग, जब आप रीडिंग करोगे, लोगों को सुनोगे इंग्लिश बोलते हुए, देन ओनली आपका जो ये डाउट है ये क्लियर होगा। नाउ इफ़ यू सी वन एग्जाम्पल हियर इज़ द बुक दैट आई हैव रेड लास्ट वीक। यानी यहाँ पर वो बुक है जो कि मैंने पिछले हफ्ते पढ़ी थी। यानी ये जो की वर्ड है, ये देखिए पहला ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है हेयर इज़ द बुक, दिस इज़ वन सेंटेंस, एक वाक्य है। दैट आई हैव रेड लास्ट वीक, जो कि मैंने लास्ट वीक में पढ़ा, यानी ये जो यहाँ से आई हैव रेड लास्ट वीक ये दूसरा वाक्य है। लेकिन पहले और दूसरे वाक्य के बीच में एक रिश्ता, एक रिलेशन दिखाते हुए एक वर्ड है जो कि है दैट, ठीक है। सो ये जो दैट वर्ड है ये क्या है, दिस इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ विल सी अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट ओवर हियर। आई हैव ऑलरेडी शोन यू वन चार्ट, एक चार्ट मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन बिकॉज इट्स गिवन इन योर बुक ऑल्सो। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है आई, यू, ही, शी, इट, you, they। So these are the subject pronouns which are used in the beginning of the sentence। वाक्य के शुरुआत में इनका इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम। ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट कहाँ यूज़ होता है? सब्जेक्ट पहले यूज़ होता है, फिर वर्ब यूज़ होती है और फिर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जो ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? माई, योर, इवन पजेसिव प्रोनाउंस भी हम इन्हें कह सकते हैं। माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, योर, देयर एंड दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, योर्स, देयर्स। तो ये पजेसिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव में माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, योर, देयर आता है। एंड जो पजेसिव प्रोनाउंस है माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, योर्स, देयर, ये सारी चीज़ें आती हैं, right? Now you need to remember, you need to learn these things। ये याद भी करेंगे और साथ ही साथ जब आप रीडिंग करेंगे तो अपने आप को खुद इनको यूज़ करना आने लगेगा। Now we will see some examples based on the types of pronoun।
So first exercise is based on रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ साथ क्या आपको लिखना है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। सो माई ब्रदर बॉट अ लिटिल कार, सो माई फादर इज़ टीचिंग हिम। मेरे भाई ने छोटी सी कार खरीदी है, सो माई फादर इज़ टीचिंग हिम। सो यहाँ पर हिम क्या हो गया? इफ़ यू सी, हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखना है। लिसन केयरफुली चिल्ड्रन, प्लीज़ बिहेव योर सेल्फ। नाउ योर सेल्फ किसका पार्ट था? योर सेल्फ बेसिकली इज द पार्ट ऑफ पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का ही ये पार्ट होता है योर सेल्फ। अगर आप इसके ऊपर की लिस्ट में जाएंगे, हियर सॉरी रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, सो योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। बी केयरफुल विद दैट बॉइलिंग वाटर, यू विल हर्ट योर सेल्फ। फिर से यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एवरीवन हेल्प मी, मी क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आई फिनिश्ड माई मैथ्स होमवर्क माई सेल्फ, बाय माई सेल्फ। माई सेल्फ अगेन इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ कम्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ, सॉरी दिस इज गेटिंग रिपीटेड हियर। यहाँ पर क्या हमें देखना है? इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव में हमें क्वेश्चन वर्ड्स याद रखने हैं। सो लेट्स गेट रेडी फॉर द पेरेंट्स आफ्टरनून। हु इज गोइंग टू मेक टी? अब नाउ नेक्स्ट जो सेंटेंस उसमें लिखा, आई डोंट नो हु मेड इट लास्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पर हु क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेट्स डिस्प्ले द पेंटिंग्स ओवर हियर। हुज पेंटिंग इज दिस? किसकी पेंटिंग है? नाउ इफ यू सी, किसका जो वर्ड है इंसान का ही होगा, इंसान का नाम होगा यहाँ पर। इट्स रियली गुड, आई लाइक द ब्राइट कलर्स। विच स्टोरीज विल वी शो टू द पेरेंट्स? अब नाउ विच, कौन सी स्टोरी? अब ये कौन सी स्टोरी का जब नाम आएगा तो वो भी एक क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और ये जो विच है ये नाउन की जगह पर यूज़ हुआ, इसलिए इसको हम प्रोनाउन कहेंगे। सो दिस इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नाउ हु इज़ गोइंग टू हेल्प हेनरी? हेनरी की हेल्प कौन करेगा? अगेन हु का आंसर जब भी आएगा तो वो नाउन हो जाएगा। एंड विच टीचर्स आर गोइंग टू बी हेयर? कौन से टीचर्स वहाँ पर आने जा रहे हैं? तो यहाँ पर विच टीचर्स, कौन से टीचर्स? Before some time I told you that which is used for non-living things, but in some of the cases which word है ये इंसानों के लिए भी यूज़ होता है जब हम कहते हैं कौन सा। ठीक है, कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं या कौन से लोग आ रहे हैं, तो विच ऑल पीपल आर कमिंग, विच ऑल टीचर्स आर टीचिंग। ठीक है, अच्छा, नाउ आई हैव नॉट completed these 3 blanks because I want you to do it. Now comes the last exercise. Complete the following sentences with that, which or who. So that, which, who किसका क्या शो करते हैं? They show relative pronouns. So there is a monkey in the zoo who eats. यहाँ पर who क्या है? यहाँ पर बच्चों ये जो who है, which है, ये क्वेश्चन की तरीके से यूज़ नहीं हुए हैं। ये नॉर्मल वाक्यों में, नॉर्मल आप कह सकते हो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जैसे ही यूज़ हुए हैं। इट्स नॉट अ क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है। द पीपल हु, अब देखिए एनिमल है इसलिए हमने हु लिखा है, द पीपल है इसलिए हमने हु लिखा है। आई हैव गॉट अ फ्रेंड हु, कौन सा, जो कि, जो मुझे एक दोस्त मिला है जो लेफ्ट हैंड से लिखता है। अ पर्सन
हु, यहाँ पर हु का मतलब जो है, ठीक है। मैक्सिमम सेंटेंसेस में हु का मतलब जो है। अ पांडा इज़ एन एनिमल हु ईट्स। द स्कार्फ, अब सोचिए, अब देखिए द स्कार्फ जो हम मफलर वगैरह बांधते हैं, दैट यू गेव मी। अब यहाँ पर जो के लिए हम हु नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर स्कार्फ एक नॉन लिविंग चीज़ है तो यहाँ पर हम दैट यूज़ करेंगे। द रिवर विच फ्लोज थ्रू लंडन, रिवर नदी जो फ्लो करती है लंदन से। माई कज़न, अब कज़न अगेन एक ह्यूमन बीइंग होता है तो हम कज़न के लिए हु वर्ड यूज करेंगे। माई कज़न हु लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। आई लाइक द रेड साड़ी विच यू वर वेयरिंग येस्टरडे। सो अब ये साड़ी की बात है यहाँ, इसलिए यहाँ पर हम विच यूज़ करेंगे। सम pupils who worked hard won prizes at the end of the year. Some pupils का मतलब शिष्य होता है, स्टूडेंट्स होता है, और वो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने हु यूज़ करा है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस pronoun and its types. I hope that you have at least understood, you have understood at least 50 to 60%. That can be my achievement, because this is a new topic for you all. If you have not understood, I will make you understand again, but one condition, you need to ask me, right? Thank you.